ताजमहल की डरावनी कहानी। ताजमहल प्यार की निशानी और दुनिया के 7 अजूबों में से एक अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बारे में कुछ डरावनी कहानियां भी प्रचलित हैं? एक ऐसी कहानी है जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। रात का रहस्य। कहा जाता है कि ताजमहल के आसपास रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जब रात का अंधेरा फैलता है और चांदनी ताजमहल पर पड़ती है तो वहां एक रहस्यमयी सन्नाटा छा जाता है। कई बार रात में वहां से गुजरने वाले लोगों ने किसी महिला की कराहने और रोने की आवाजें सुनी हैं। मुमताज की आत्मा। कहानी कहती है कि मुमताज महल की आत्मा अभी भी ताजमहल में भटकती है। लोगों का मानना है कि वह शाहजहां से बिछड़ने के गम में रातों में दिखाई देती हैं। जो लोग रात को ताजमहल के पास गए हैं उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक धुंधली आकृति को देखा है जो कभी ताज के गुंबदों के पास मंडराती है तो कभी यमुना नदी के किनारे खड़ी दिखाई देती है। एक स्थानीय गाइड की आपबीती बताई जाती है। उसने एक बार एक विदेशी जोड़े को रात के समय ताजमहल का बाहरी हिस्सा दिखाने का वादा किया। जब वे ताज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य गुंबद के पास किसी का साया घूम रहा था। पहले तो उन्होंने इसे भ्रम समझा, लेकिन जब वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा तो वे डर से भाग खड़े हुए। रहस्य और डर। पुरानी कहानियों के अनुसार शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा दूसरा स्मारक कभी न बन सके। ऐसा माना जाता है कि इन कारीगरों की आत्माएं भी ताजमहल के आसपास भटकती है और अपनी पीड़ा व्यक्त करती हैं। सच या कल्पना। ताजमहल की ये कहानियां कितनी सच्ची हैं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इन कहानियों ने ताजमहल को रहस्यमय और डरावना बना दिया है। दिन के उजाले में यह मोहब्बत का सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन रात के अंधेरे में यह कुछ लोगों के लिए खौफ की वजह भी बन सकता है। आपके हिसाब से ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? ताजमहल की भटकती आत्माओं का सच। ताजमहल की इन डरावनी कहानियों के पीछे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई आत्माएं भटकती है या ये लोगों के मन का भ्रम है? जो लोग ताजमहल की इन कहानियों पर यकीन करते हैं उनके पास कई दिलचस्प अनुभव साझा करने को होते हैं। रात के गार्ड्स का अनुभव। ताजमहल के रखरखाव और सुरक्षा के लिए गार्ड्स हमेशा तैनात रहते हैं, लेकिन रात के समय कई गार्ड्स ने अपनी ड्यूटी छोड़ने का अनुरोध किया है। उनका दावा है कि वे बार बार किसी महिला की आहट सुनते हैं जो खाली गलियारों में घूमती है। एक गार्ड ने बताया कि एक बार उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन पलटने पर वहां कोई नहीं था। यमुना के किनारे की काली छाया। ताजमहल के पीछे यमुना नदी बहती है। स्थानीय नाविकों का कहना है कि रात में नदी के किनारे अक्सर एक काली छाया देखी जाती है। कुछ नाविकों ने दावा किया है कि जब उन्होंने उस छाया के पास जाने की कोशिश की तो उनके नाव की गति अचानक धीमी हो गई और ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पर्यटकों का रहस्यमय अनुभव। कुछ पर्यटक जो ताजमहल के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे उन्होंने भी डरावने अनुभव साझा किए हैं। एक विदेशी महिला ने बताया कि ताजमहल में घूमते हुए उसने महसूस किया कि कोई लगातार उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर दोबारा देखा वह गायब हो गई। शाहजहां और मुमताज का मिलन। ऐसी मान्यता है कि ताजमहल में कभी कभी शाहजहां और मुमताज की आत्माएं मिलती हैं। ये मिलन बहुत ही शांतिपूर्ण होता है, लेकिन जो लोग इस पल का साक्षी बने उन्होंने एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस की। अंधविश्वास या हकीकत। इन कहानियों को सुनकर कई लोग इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन जो लोग इन अनुभवों से गुजरे हैं उनके लिए यह सिर्फ कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे मन का भ्रम या हवा और वातावरण के प्रभाव से जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी है जिन्हें न तर्क समझा सकता है और न ही विज्ञान। आपकी राय में ताजमहल की ये कहानियां सिर्फ डरावनी कहानियां हैं या इनमें कोई गहरी सच्चाई छिपी हो सकती है? ताजमहल गुप्त तहखाना और उससे जुड़ी कहानियां। ताजमहल की डरावनी कहानियों में एक और रहस्यमयी पहलू इसका गुप्त तहखाना है। यह कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे एक विशाल तहखाना है जिसमें कई गुप्त कमरे और सुरंगें हैं, लेकिन इन कमरों को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। यही कारण है कि इन तहखानों के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं।
गुप्त कमरों से आती आवाज। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय जब ताजमहल शांत होता है तो इन बंद कमरों से कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। किसी को ऐसा लगता है जैसे लोग कराह रहे हों, तो किसी को हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ का दावा है कि इन आवाजों में दर्द और सजा का आभास होता है। भूले बिसरे कारीगरों की आत्माएं। एक और कहानी कहती है कि ताजमहल के गुप्त तहखानों में वे कारीगर कैद है जिनके हाथ शाहजहां के आदेश पर कटवाए गए थे। उनकी आत्माएं आज भी अपने साथ हुए अन्याय के लिए न्याय मांगती हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इन तहखानों में जाने की कोशिश करता है तो अजीब घटनाएं घटती हैं। ताज के नीचे का जल स्रोत। कई पुरानी कहानियों में यह भी कहा गया है कि ताजमहल के नीचे एक प्राचीन जल स्रोत है जिसे किसी ने कभी छेड़ा नहीं। यह माना जाता है कि इस जल के ऊपर ताजमहल की आत्माएं मंडराती है और यही कारण है कि वहां कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। तहखाने में जाने वाले लोगों का अनुभव। कुछ पुरातत्वविद और इतिहासकार जो इन तहखानों की जांच करने गए थे, उन्होंने बताया कि वहां बहुत भारी और असहज महसूस होता है। कुछ लोगों ने वहां अजीब गंध और हल्की परछाइयां देखने का दावा भी किया। यह भी कहा जाता है कि जो लोग तहखाने में अधिक समय बिताते हैं वे बीमार पड़ जाते हैं। ताजमहल का मूल रहस्य। एक और रोचक किंवदंती यह है कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे शाहजहां ने ताजमहल में बदल दिया। इसके समर्थन में कहा जाता है कि गुप्त तहखाने में हिंदू स्थापत्य कला के कुछ प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन यह विवादित विषय है और इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अंतहीन कहानियां और उनकी सच्चाई। ताजमहल से जुड़ी इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह कहना मुश्किल है। यह हो सकता है कि ये कहानियां समय के साथ बनाई गई हों, लेकिन यह भी सच है कि इस तरह के किस्से ताजमहल के आकर्षण को और भी बढ़ा देते हैं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ताजमहल के इन तहखानों में जाने की हिम्मत करेंगे या फिर आप इन रहस्यमयी कहानियों को दूर से ही सुनना पसंद करेंगे? ताजमहल के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश। ताजमहल की इन डरावनी और रहस्यमयी कहानियों ने हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा बढ़ाई है। वैज्ञानिक, इतिहासकार और साहसी अन्वेषक इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। तहखानों का बंद होना क्यों? इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल के तहखानों को संरचनात्मक सुरक्षा के लिए बंद किया गया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि इन तहखानों में ऐसा क्या है जिसे आज भी दुनिया से छिपाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इनमें प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं। वहीं कुछ का मानना है कि वहां किसी तरह की अलौकिक शक्ति है जो तहखानों को खोलने पर अनहोनी का कारण बन सकती है। पुरानी दस्तावेजों में यह भी दर्ज है कि तहखानों की हवा में जहरीली गैसें हो सकती हैं जिससे वहां जाना खतरनाक हो सकता है। भूतिया घटनाओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन डरावनी घटनाओं के पीछे मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। ताजमहल का शांत और रहस्यमयी माहौल, उसके इतिहास से जुड़े किस्से और रात का अंधेरा, ये सब मिलकर लोगों के मन में डर और भ्रम पैदा कर सकते हैं। गुप्त आवाजें, यह हवा के कारण हो सकता है जो तहखानों की दरारों से होकर गुजरती है। परछाइयां, यह चांदनी रात या प्रकाश के परावर्तन का परिणाम हो सकता है। ठंडा एहसास, संगमरमर और यमुना नदी के पास होने के कारण रात में ठंडक अधिक महसूस होती है। साहसी लोगों का दावा। कुछ लोग इन कहानियों को अफवाह मानते हैं तो कुछ इन्हें सच। कुछ साल पहले एक साहसी समूह ने ताजमहल के आसपास रात बिताने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि आधी रात को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास खड़ा है। जब वे कैमरा लेकर तहखानों की ओर बढ़े तो कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई। ताजमहल और लोगों की आस्था। इन रहस्यमयी कहानियों के बावजूद ताजमहल दुनिया के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक है। यह सिर्फ शाहजहां और मुमताज के प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस समय की कला और संस्कृति का भी जीता जागता उदाहरण है। लोग यहां शांति और सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन इन कहानियों को सुनकर कई लोग रात में ताजमहल के पास जाने से डरते हैं। क्या रहस्य कभी खुलेगा? ताजमहल के तहखानों को खोलने की मांग कई बार उठी है, लेकिन अभी तक इसे साकार नहीं किया गया। यह संभव है कि समय के साथ इन रहस्यों से पर्दा हटे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, ताजमहल की ये कहानियां हमारे अंदर रोमांच और जिज्ञासा जगाती रहेंगी।
आपके अनुसार क्या ताजमहल के तहखानों को खोलने का प्रयास करना चाहिए या उन्हें रहस्यमयी ही रहने देना चाहिए?